गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 24 कर रहे हैं, जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। किस पर, कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड? 5th नंबर की प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है, क्या? मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे लाप्लास निकालना है टी साइन स्क्वायर टी का, सेकेंड वाले क्वेश्चन में मुझे लाप्लास निकालना है टी कॉस स्क्वायर टी का, और थर्ड वाले में मुझे लाप्लास निकालना है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस ए टी का। तो चलिए हम लोग 1 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकालिए। तो आप पहले ये देखिए, टी साइन स्क्वायर टी दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, और इसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास। तो आप देखिए, दो टी के फंक्शन जब इनटू में रहते हैं और उसका लाप्लास, तो मैंने उसके लिए सिर्फ 2 मेथड बताया। एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी और दूसरा मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए जब दो टी के फंक्शन हो तो उसमें एक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, तब उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहां पर दो फंक्शन तो है इनटू में, लेकिन एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं है, टी की पावर n के फॉर्म में। दैट मीन्स ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n से, क्योंकि यहां पर t मल्टीप्लाई में है, टी हो चाहे टी स्क्वायर हो चाहे टी क्यूब हो। जब आपको ये चीज समझ में आ गई, हाँ ये मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n का क्वेश्चन आया है, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे उसको आप पहले सोचिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टी है या टी स्क्वायर या टी क्यूब जो भी रहता है उसको हम छोड़ देते हैं, बगल में जो भी है, जो भी टी का फंक्शन है उसे हम क्या लेते हैं? एफ टी, और उसका हम क्या निकालते हैं? लाप्लास। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n का। तो t को छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर टी जो बगल में है उसको हम एफ टी लेंगे और उसका हम क्या निकालेंगे? लाप्लास। तो ये देखिए, लेट लिखा मैंने, लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी। अब इसका भी डायरेक्ट लाप्लास नहीं निकलता क्योंकि स्क्वायर है। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया है, अगर साइन का पावर 2 है तो उसका लाप्लास नहीं निकलता, उसका पावर क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि मुझे साइन 80 का लाप्लास निकालना आता है। तो इस केस में ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, और इस स्क्वायर को हटाने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूले होते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ साइन, एक इन टर्म्स ऑफ कॉस, और एक कॉस साइन, दोनों के फॉर्म में। तो इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या रख दीजिए? टी रख दीजिए, क्योंकि मेरे को साइन स्क्वायर टी चाहिए। तो कॉस 2t इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। 2 साइन स्क्वायर टी को यहां ले आइए, 2 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2t। देन साइन स्क्वायर टी, ये साइड बाई साइड लिखते जाएंगे, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2। ये आप अपने कॉपी में लिखेंगे, फाइनल कॉपी में। एफ टी इज इक्वल्स टू, पहले मैं चेंज कर रही हूं साइन स्क्वायर को, 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर हट गया, मुझे स्क्वायर को हटाना था, हट गया, ये लीनियर में आ गया। अब दोनों साइड क्या लीजिए? एल लीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई 2। अलग अलग अपॉन करिए तो क्या आएगा? 1/2 माइनस 1/2 cos 2t। ये दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के आगे l है, तो सबसे पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये t का फंक्शन कैसे हुआ? कुछ नहीं, मतलब यहां पर क्या है? t की पावर 0। दैट मीन्स ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, दो t के फंक्शन, बीच में माइनस, और उसके आगे l है। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए। लिनियरिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? एल ऑफ फर्स्ट माइनस एल ऑफ सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? अब मैं उस साइड लगा रही हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको मैं मिटा रही हूं, बट ये कॉपी में आपके लिखा हुआ होना चाहिए, ये कॉपी में लिखा रहेगा साइड बाई साइड, बट मैं अभी मिटा रही हूं। तो ये देखिए, एल एफ टी इज इक्वल्स टू, एल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2 L1 फर्स्ट फंक्शन का लाप्लास माइनस 1/2 L ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज cos 2t। अब L
एफ टी, इसको आप एज इट इज लिखिए 1/2 एज इट इज, 1 का क्या होता है लाप्लास 1/s माइनस 1/2 cos 2t का लाप्लास क्या होता है, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 होता है। हो गया ये 1/s और ये s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये लाप्लास निकाली मैंने किसका, एफ टी कौन है, साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी का लाप्लास क्या आया 1/2s आया माइनस s अपॉन 2 एस स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा लाप्लास आया साइन स्क्वायर टी का। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, एफ एस से डिनोट करेंगे। अब चलिए टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकालना था, तो साइन स्क्वायर टी का मैंने लाप्लास निकाल लिया। अब आपको टी साइन स्क्वायर टी का निकालना है, तो आप मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन का फॉर्मूला लगाइए। मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन क्या होता है फॉर्मूला, तो एल टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन डी की पावर एन अपॉन डी एस की पावर एन एफ एस। अब आप अपने क्वेश्चन में लगाइए टी की पावर एन तो टी की पावर 1, एफ टी की जगह क्या है आपका साइन स्क्वायर टी, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 मतलब -1, और ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एस, एफ एस साइन स्क्वायर का जो आपने निकाला है लाप्लास उसको उतारेंगे, तो क्या निकाला है मैंने 1/2s माइनस s अपॉन 2 एस स्क्वायर प्लस 4, ये रहा। अब इसको बस डिफरेंशिएट करिए, जो आएगा वो आपका क्या होगा टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास होगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन भी आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल लगेगा। तो ये देखिए मैं यहां पर कर रही हूं, माइनस आपका एज इट इज रहेगा, दो एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के आगे डी बाई डी एस, तो सब्सट्रैक्शन रूल लगेगा, डी बाई डी एस ऑफ फर्स्ट माइनस डी बाई डी एस ऑफ क्या होगा सेकेंड होगा। तो मैं लाप्लास निकाल रही हूं किसका, टी साइन स्क्वायर टी का इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर रहने दीजिए, डी बाई डी एस ऑफ क्या हो जाएगा, ये अंदर चला गया, 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर, डी बाई डी एस ऑफ 1/s ऊपर जाएगा तो s की पावर -1 माइनस 1/2 को बाहर रहने दीजिए, d बाई डी एस ऑफ s, इसको भी ऊपर ले जाइए प्रोडक्ट फॉर्म में s स्क्वायर प्लस 4 का इनवर्स, ऐसा ये हो गया। अब चाहे तो 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर आ गया। अब s इनवर्स का करना है, -1 सामने s की पावर -2 माइनस 1/2 बाहर जा चुका है, ये भी 1/2 बाहर जा चुका है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो मैं करली ब्रैकेट लगा दे रही हूं, s को छोड़ा मैंने, पहले इनवर्स का होगा, -1 सामने एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -2, और एस स्क्वायर का कितना होगा 2s, आगे का मैं मिटा रही हूं, प्लस बगल में जो है अब उसका होगा। अब ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस किसको छोड़ोगे, एस स्क्वायर प्लस 4 के इनवर्स को छोड़ेंगे, और एस का एस के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, करली ब्रैकेट क्लोज, इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगा करली, और फिर ये बिग ब्रैकेट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए बस, -1/2 बाहर, माइनस इसको लिख दीजिए 1/s स्क्वायर, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का भी अंदर इंटू हो रहा है, 2 एज इट इज s इंटू s, 2s स्क्वायर, ये नीचे गया तो s स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर इंटू हुआ, ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4, ऐसा -1/2 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, मैं बस इन दोनों में एलसीएम ले रही हूं, तो एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, यहां पर 2s स्क्वायर होगा, और यहां पर एस स्क्वायर प्लस 4 का इंटू होगा, तो माइनस एस स्क्वायर माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो L क्या t साइन स्क्वायर t इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरा, -1/2 बाहर, -1 अपॉन एस स्क्वायर आपका एज इट इज, 2s स्क्वायर में से s स्क्वायर माइनस होगा,
तो कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस होगा तो एस स्क्वायर माइनस 4 और नीचे क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा ये। अब इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो ये रहा हमारा टी साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसी तरीके से हम टी कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। मैंने देखा दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास। देखिए उसमें से दो टी के फंक्शन में कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है नहीं है, लेकिन एक फंक्शन क्या दिया हुआ है, टी दिया है। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो आप याद करिए मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन में हम लोग क्या करते हैं, तो वो जो टी है उसे हम छोड़ देते हैं और टी के बगल में जो भी है उसको हम एफ टी लेकर हम उसका क्या निकालते हैं, लाप्लास निकालते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है मेरा। तो मैं लेट किसको लूंगी, एफ टी, तो एफ टी इज इक्वल्स टू क्या लूंगी, कॉस स्क्वायर टी। अब दोनों साइड एल लूंगी तो एल तो निकलेगा नहीं कॉस स्क्वायर का, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है, स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा है, कॉस का जो पावर है उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से वो बनेगा। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ टी है तो टी लिखोगे, कॉस 2t इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। 1 को इधर लाओ तो 1 प्लस कॉस 2t इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर टी। और मैं अगर बोलूं सिर्फ कॉस स्क्वायर टी तो किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर टी, 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। तो रिप्लेस करिए, एफ टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। कॉपी में एग्जाम में आप ये साइड में जरूर लिखेंगे और डायरेक्ट यहां पर यूज करेंगे। अब दोनों साइड टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लीजिए, एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल ऑफ 1 प्लस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। अलग अलग अपॉन करिए, दो फंक्शन है दोनों के बीच में प्लस है, अलग अलग अपॉन करिए तो क्या आएगा, एल पहले 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2t आएगा। ये हो गया। अब इसमें मैं इसको मिटा रही हूं, दो टी के फंक्शन है, मैंने अलग अलग अपॉन किया, ये आपको लिखना है। मैं मिटा जरूर दी हूं स्पेस नहीं होने की वजह से, बट आपको लिखना है एग्जाम में। दो टी के फंक्शन है, अब यहां पर टी का फंक्शन कौन, टी की पावर 0। दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों का मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, आपका एल ऑफ फर्स्ट होगा प्लस एल ऑफ क्या होगा, सेकेंड। 1/2 बाहर, एल ऑफ 1 प्लस 1/2 बाहर, एल ऑफ क्या होगा, कॉस 2t होगा। हो गया ये। अब इसके बाद 1/2 को रहने दीजिए, 1 का लाप्लास क्या होगा, 1/s प्लस 1/2 को रहने दीजिए, cos 2t का लाप्लास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होगा। दैट मीन्स कितना आ रहा है, 1/2s प्लस s अपॉन 2 एस स्क्वायर प्लस 4। ये आपका आ गया fs। fs मतलब मैंने ft कौन है, cos स्क्वायर t, उसका मैंने लाप्लास निकाला। ये cos स्क्वायर t का लाप्लास 1/2s प्लस s/2 एस स्क्वायर प्लस 4। ये आपका लाप्लास निकल गया। किसका लाप्लास निकला है, cos स्क्वायर t का लाप्लास निकला है। अब हम ये वाला, ये मुझे t cos स्क्वायर t का निकालना है, cos स्क्वायर t का निकाल लिए। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n बाय t की पावर n क्या होता है, l t की पावर n कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू -1 की पावर n d की पावर n अपॉन ds की पावर n fs। अब आप अपने क्वेश्चन को लिखिए, यहां पर t है तो n की जगह 1 रखेंगे। ft कौन है, cos स्क्वायर t, तो यहां पर भी n की जगह 1 तो -1 और यहां d/ds fs, तो cos स्क्वायर t का जो तुमने निकाला है वो लिखना है। ये है cos स्क्वायर t का 1/2s प्लस s अपॉन 2 एस स्क्वायर प्लस क्या है आपका 4 है, ऐसा।
ये हो गया आपका, ये देखिए इस तरीके से आ गया, बीच में प्लस आ रहा है, उसमें माइनस आ रहा था, हो गया। अब इसको मुझे बस डिफरेंशिएट करना है। तो दो एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के आगे डी बाई डी एस है, तो डी बाई डी एस ऑफ फर्स्ट प्लस डी बाई डी एस ऑफ क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा, और माइनस साइन को मैं बाहर रहने दूंगी। तो चलिए अब मैं बस इसको कर रही हूँ, जैसे डी बाई डी एस हटेगा मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व यहां कर रही हूं, देखिएगा क्या आ रहा है, एल निकल रहा है, किसका एल निकल रहा है, टी कॉस स्क्वायर टी का, माइनस को छोड़ा मैंने, है ना, माइनस आपका एज इट इज क्या होगा, 1/2 छोड़ो डी बाई डी एस ऑफ 1/s, जिसको आप ऊपर ले जाओ एस इनवर्स, प्लस 1/2 को छोड़ा डी बाई डी एस होगा किसका, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1। अब ये सब मैं मिटा रही हूं, 1/2 बाहर, एस इनवर्स का होगा 1/2 बाहर, एस इंटू ये एस स्क्वायर प्लस 4 ऊपर गया, तो एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 का इनवर्स। अब इसको करिए आराम से, डिफरेंशिएट करिए, ये पूरा मैंने मिटा दिया। ये अब देखिए 1/2 बाहर है, निकाल दीजिए 1/2, क्योंकि कांस्टेंट को जितना अंदर रखेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। यहां पर सिर्फ एस इनवर्स का करना है, तो -1 सामने एस की पावर -2 प्लस, अब इसमें दोनों एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये देखिए एस को छोड़ा मैंने, एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1 का, -1 सामने एस स्क्वायर प्लस 4 की पावर -2 और एस स्क्वायर का 2s प्लस, अब एस स्क्वायर प्लस 4 का इनवर्स को छोड़ा, एस का एस के रिस्पेक्ट में 1, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, -1/2 को छोड़िए, सॉल्व करिए, इट बिकम्स -1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, और ये इंटू हो रहा है, ब्रैकेट को पूरा ब्रेक कर रही हूं, तो प्लस माइनस माइनस 2s स्क्वायर हो जाएगा, 2s इंटू एस, ये नीचे आया तो एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं इसमें एलसीएम ले रही हूँ, -1/2 को छोड़ा, -1 अपॉन एस स्क्वायर को छोड़िए, है ना, इसमें एलसीएम क्या आएगा, प्लस वाले टर्म को पहले रख लीजिए, नहीं तो गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, -2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब सही है, प्लस वाले टर्म को यहां पर पहले कर दीजिए, तो ये टर्म पहले हो गया और ये टर्म बाद में हो गया। अब इन दोनों, बस इन दोनों को सॉल्व करिए, चाहे तो यहां छोड़ सकते हैं, बट एक स्टेप और कर दे रही हूं क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सिमिलर है। तो क्या आएगा, एल टी कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू -1/2 -1 अपॉन एस स्क्वायर एज इट इज, प्लस क्या है एलसीएम आपका, एस स्क्वायर प्लस 4 का क्या है, स्क्वायर है, अब यहां पर सिर्फ एस स्क्वायर प्लस 4 है, तो एस स्क्वायर प्लस 4 का इंटू होगा, और माइनस जो 2s स्क्वायर है वो आपका एज इट इज रहेगा, कितना आ रहा है, -1/2 को छोड़ा, -1 अपॉन एस स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये आपका माइनस एस स्क्वायर हो गया तो 4 माइनस एस स्क्वायर आ रहा है, और नीचे एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ रहा है, और ये बिग ब्रैकेट और -1/2 बाहर, तो t कॉस स्क्वायर t का लाप्लास आपने निकाला तो कितना आया, मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n से, -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos स्क्वायर t। तो ये मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन था। अब मेरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए, क्या निकालना है मुझे, लाप्लास निकालना है। किसका लाप्लास निकालना है, दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, और मुझे इसका क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो t के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और लाप्लास निकालना हो तो आप देखिए कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है क्या, तो हाँ इसमें एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है,
तो इसमें मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आप ये कह सकते हैं कि दो टी के फंक्शन है, उसमें एक टी भी है, टी की पावर एन भी है। तो इसमें आप ये क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला मल्टीप्लिकेशन बाय, इसमें दो मेथड लगेगा, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में आप मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन से भी कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। पर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग से करूंगी, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग से करना आसान होता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टी स्क्वायर है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब कभी भी टी और ई हो, तो अगर ई है तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी दीजिए एज कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन। अगर इसको मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से करते हो थर्ड क्वेश्चन को, तो टी स्क्वायर को छोड़ दोगे, एफ टी कौन होगा आपका, तो एफ टी कौन होगा, ई की पावर माइनस ए टी, उसका आप क्या निकालोगे, लाप्लास निकालोगे। एल एफ टी कितना आएगा, 1/s प्लस ए। फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, एल टी स्क्वायर ई की पावर माइनस ए टी, क्या होगा, -1 का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है, और यहाँ क्या होगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर। ई की पावर ए टी का जो लाप्लास माइनस ए टी का निकाले हो, ये 1/s प्लस ए। इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हालांकि बन जाएगा, बट हमेशा e की पावर माइनस ए टी रहे कोई जरूरी नहीं, थोड़ा बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, e की पावर 2t इस तरीके से। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अगर करते हो तो क्या होगा, e की पावर माइनस ए टी, इसको छोड़ दोगे, बगल में जो भी है उसको आप क्या लोगे, एफ टी, तो टी स्क्वायर को एफ टी लोगे, और उसका आप क्या निकालोगे, लाप्लास निकालोगे। तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, एल टी की पावर एन का फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन एस की पावर 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2 अपॉन कितना आएगा, एस क्यूब आएगा। ये लाप्लास निकलेगा, किसका लाप्लास निकलेगा, टी स्क्वायर का। देन आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे, तो एल ई की पावर माइनस ए टी और इंटू टी स्क्वायर बराबर एफ एस प्लस ए होगा। अब एफ एस प्लस ए कैसे निकलेगा, एस प्लस ए क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस ए है। अब एफ एस प्लस ए कैसे निकलेगा, तो जो टी स्क्वायर का लाप्लास निकाले उसमें एस की जगह एस प्लस ए, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, एस प्लस ए का क्या हो जाएगा, क्यू। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन और फर्स्ट शिफ्टिंग से भी। बट ये याद रखिए कि जब भी दो टी के फंक्शन इनटू में है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करके बता रही हूँ। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जब आपको करना हो, जब आप आप सोच लिए कि आपको फर्स्ट शिफ्टिंग से करना है, तो आप उसका प्रोसेस याद करोगे। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम ई को छोड़ देते हैं, बगल में जो भी फंक्शन है उसको हम क्या लेते हैं, एफ टी, और उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास निकालते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन 3, लेट ई को छोड़ दीजिए, जो भी है उसे हम एफ टी लेंगे। लेट एफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टेकिंग एल बोथ साइड, एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन एस की पावर 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कितना आएगा, एस क्यूब आएगा। ये लाप्लास निकला, किसका लाप्लास निकला, एफ टी का लाप्लास निकला। एफ टी मतलब लाप्लास किसका निकला, टी स्क्वायर का लाप्लास निकला, कितना, 2 अपॉन कितना आया, एस क्यूब, दैट मीन्स एफ एस आ गया। अब आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी से कर रहे हो, तो आप लिखोगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा, मैंने वहां भी बताया था, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है प्रॉपर्टी, लिखिए, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी, तो एल ई की पावर ए टी और इंटू एफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल होता है। तो आप अपने क्वेश्चन में लगाइए, ई की पावर माइनस ए टी है और एफ टी की जगह क्या है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर। तो क्या होगा, एफ ऑफ एस प्लस ए होगा। प्लस ए क्यों, क्योंकि ए की जगह माइनस ए है, अगर प्लस ए होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। अब एफ एस प्लस ए कैसे निकलेगा, तो टी स्क्वायर का जो आप एफ एस निकाले हो उसमें एस की जगह एस प्लस ए रखोगे, तो 2 अपॉन
s प्लस a का क्या हो जाएगा क्यूब। ये लाप्लास है किसका, e की पावर माइनस ए टी और इंटू टी स्क्वायर का लाप्लास। तो आप इसको दोनों से कर सकते थे, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n भी लगा सकते थे, और मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से किया इसको, क्योंकि मैंने देखा कि एक फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो थैंक यू स्टूडेंट।